हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में क्या होता है कि पर्यटन नीति की घोषणा होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये धारी देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड में, कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा धारी देवी मंदिर, ये पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्सव किस स्थान पर नहीं मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। उत्तराखंड उत्सव की एक किसी स्थान पर इसका आयोजन नहीं होता है, किस स्थान पर इसको नहीं मनाते हैं? आपका आंसर होगा इंदौर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट किस स्थल का प्राचीन नाम है? यानी बाड़ाहाट ये कहाँ का प्राचीन नाम है, किस स्थान का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट? आसान सा सवाल होगा आपके लिए। आपका आंसर है उत्तरकाशी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पूर्णागिरि नामक जो मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है पूर्णागिरि मंदिर, ये चंपावत में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो प्रसिद्ध जो चंडी देवी मंदिर है ये किस पर्वत पर अवस्थित होगा? आपका आंसर है चंडी देवी मंदिर, ये नील पर्वत पर अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैंची धाम आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये कैंची धाम ये कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका आंसर है कैंची धाम, ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के पास स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर जहाँ पे अवस्थित है वहाँ पे कौन सी नदी है? आपका आंसर है वहाँ पे कोसी नदी है। कोसी नदी के तट पर कौन सा मंदिर अवस्थित है? गर्जिया देवी का मंदिर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? तो मीठा रीठा साहिब ये कहाँ पे अवस्थित है, किस जनपद में अवस्थित है ये मीठा रीठा साहिब? आपका सही आंसर होगा मीठा रीठा साहिब, ये चंपावत में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंदिर की तुलना अक्सर पेरू के माचू पिच्चू से की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी माचू पिच्चू से किस मंदिर की तुलना की जाती है? आपका आंसर होगा कि ये जो कसार देवी का मंदिर है इसकी तुलना की जाती है किससे? तो ये पेरू के माचू पिच्चू पिच्चू से की जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही आंसर होगा कि ये जो पूर्वी धौली गंगा है ये आपकी काली नदी की सहायक नदी होगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, द्रोणताल कहाँ स्थित है? तो द्रोणताल ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि द्रोणताल ये काशीपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में द्रोणताल अवस्थित है। आसान सा सवाल होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है? तो नंदाकिनी नामक जो नदी है ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम है? आपका आंसर होगा नंदाकिनी नदी का जो उद्गम है वो आपका नंदा घुंगटी से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, काली और गौरी नदी का संगम कहाँ है? यानी काली नदी और गौरी नदी इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है, किस स्थान पर होता है? आपका सही आंसर होगा कि जौलजीबी में काली नदी और गौरी नदी का क्या होता है, संगम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। काली नदी ये उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और इसको शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये हम सब जानते हैं कि गंगा हमारी क्या है, एक राष्ट्रीय नदी है। और इसको राष्ट्रीय नदी ये कब घोषित किया गया है? आपका सही आंसर होगा कि 4 नवंबर 2008 को इसको गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती? तो उत्तराखंड की वो कौन सी नदी है इन चारों में से जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, जिसका उद्गम ग्लेशियर से नहीं होता है? कौन सी नदी होगी? आपका आंसर है वो होगी आपकी कोसी नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अलकनंदा से नहीं मिलती है?
तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो अलकनंदा से नहीं मिलती है? आपका आंसर होगा कि ये जो वासुकी गंगा है इसका संगम अलकनंदा नदी से होता नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जानवी नदी का संबंध किस नदी से है? तो ये जो जानवी नदी है इसका संबंध किस नदी से होगा? इन चारों में से आपका सही आंसर है जानवी नदी, ये भागीरथी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन डी सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिलंगना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? यानी हिमनद भिलंगना नदी ये किस ग्लेशियर से निकलती है? आपका आंसर होगा भिलंगना जो नदी है ये खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है, तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? इन चारों में से आपका सही उत्तर होगा कि ये जो मिल्लम ग्लेशियर है ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस स्थान पर लगता है? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है ये आपके पौड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है, गेंदी मेला किस स्थान पर लगता है? तो गेंदी नामक जो मेला है इस मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है, किस जनपद में होता है गेंदी मेले का आयोजन? आपका सही उत्तर होगा कि गेंदी मेला ये आपका पौड़ी में आयोजित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सीतावनी मेला किस स्थान पर लगता है? तो प्रसिद्ध जो सीतावनी मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है, किस जनपद में लगता है? आपका आंसर होगा नैनीताल में सीतावनी मेला आयोजित होता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विकास मेला किस स्थान पर लगता है? तो प्रसिद्ध जो विकास मेला है इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? आपका आंसर होगा देहरादून में विकास मेला आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सोमनाथ मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो सोमनाथ मेला है ये कहाँ पे आयोजित होता है? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा में सोमनाथ मेला आयोजित होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, श्रावणी मेला किस स्थान पर लगता है? तो श्रावणी नामक जो मेला है इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? आपका सही आंसर है श्रावणी मेला, इसका आयोजन होता है आपके जागेश्वर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो विकास मेला है इस विकास मेले का आयोजन होता है आपका टिहरी गढ़वाल में। सॉरी हमने देहरादून बता दिया था। तो इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला किस स्थान पर लगता है? आसान सा सवाल होगा आपके लिए, हरिद्वार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। प्रत्येक 12 वर्ष में क्या होता है? कुंभ मेले का आयोजन होता है और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में। अगला प्रश्न है कि फूलदेई हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो फूलदेई का जो त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, किस माह में इस फूलदेई का आयोजन होता है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो फूलदेई है इसका आयोजन होता है आपका चैत्र माह में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल यहाँ खेला जाता है। तो ये जो बग्वाल है ये कहाँ पे आयोजित होता है, यानी क्या खेला जाता है वहाँ पे? आपका सही आंसर होगा कि ये यहाँ पे देवी धुरा का जो मेला है इसमें इसको हम बग्वाल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उर्स मेला किस स्थान पर लगता है? तो उर्स जो मेला है इस मेले का आयोजन कहाँ पे होता है, किस स्थान पर होता है? आपका आंसर होगा कि उर्स नामक जो मेला है ये रुड़की में आयोजित होने वाला एक मेला है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंद्रवदनी मेला किस स्थान पर लगता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि चंद्रवदनी जो मेला है ये लगता है आपका कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये 30-31 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।